हां, तुम्हारे भीतर कुछ थरथराया है, तुम छू दिए गए हो, तुम स्पर्शित हुए हो, तुम्हारे भीतर कुछ गतिमान हो गया है। खोखली आवाज से बजती दिशाएं गंध से भर मौन अब रहने लगी, मौन की आकांक्षा उठी। तभी तो समाधि को चुराने का भाव उठा। भाव तो सुंदर है, मगर यह हो नहीं सकता। भाव सुंदर है, चुराने की जरूरत भी नहीं, जगाने की जरूरत है। चलो जी, लें धूप की तन में घड़ी हो, कौन जाने रात फिर कितनी बड़ी हो। चूकना मत इस घड़ी को, क्योंकि बहुत बार अवसर पास आते आते दूर निकल जाता है। कई बार सत्संग बैठते 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 छिटक जाता है। कई बार तार पर हाथ पड़ा पड़ा कि संगीत उठा उठा और चूक जाता है। चलो जी, लें धूप की तन में घड़ी हो, कौन जाने रात फिर कितनी बड़ी हो। यही मौसम है सफर के लिए, राहें नए सर्जन की व्यथा सहने लगी। द्वार खुला है, रास्ता सामने है, तुम्हारे भीतर आकांक्षा भी जगी है। चलो, पर खोजना है भीतर, खोदना है भीतर। और अच्छा ही है कि बाहर से समाधि नहीं मिलती। अगर बाहर से मिलती तो बाहर से छीनी भी जा सकती थी। कोई दे देता और कोई छीन लेता। रामकृष्ण और विवेकानंद के जीवन में एक उल्लेख है। रामकृष्ण के आश्रम में कालू नाम का एक बहुत भोला भाला आदमी था, सीधा सरल भक्त। विवेकानंद उसकी बहुत मजाक उड़ाया करते थे। विवेकानंद ठीक उल्टे आदमी थे कालू से। तर्क, विचार, इस सब पर उनकी बड़ी श्रद्धा थी। नास्तिक से आस्तिक हुए थे, और जब भी कोई नास्तिक से आस्तिक होता है तो उसकी आस्तिकता में भी नास्तिकता की धार कायम रहती, जाती नहीं। इस जिंदगी में कुछ भी तुम जो रहे हो खोता नहीं, किसी न किसी तरह तुम्हारी नई स्थिति में रूपांतरित हो जाता है, आत्मसात हो जाता है। जिंदगी में कुछ भी गंवाया नहीं जाता, सब काम आ जाता है। अतीत खाद बन जाता भविष्य के लिए। फूल में खाद मिलेगा भी नहीं, मगर है। विवेकानंद की नास्तिकता खाद बन गई थी आस्तिकता के फूल के लिए। रामकृष्ण के पास समस्वर हो उठे थे, लेकिन पुरानी आदतें थी, सोच विचार के पुराने ढंग थे, ढांचे थे, वो एकदम नहीं चले गए थे। कालू की वो बहुत मजाक उड़ाया करते थे, और बात मजाक उड़ाने जैसी थी भी, क्योंकि कालू ने अपनी कोठरी में इतने देवी देवता इकट्ठे कर रखे थे कि उसका दिन भर पूजा में निकल जाता था। शाम होते होते भोजन कर पाता था। जो मिल जाए, कहीं गणेश जी मिल गया उनको ले आया, कहीं हनुमान जी मिल गए उनको ले आया, कहीं काली माई मिल गई उनको ले आया। शंकर जी की तो कोई कमी नहीं थी उसके कमरे में। खुद रहने की भी जगह नहीं बची थी उसको। उन्हीं देवी देवताओं के बीच किसी तरह कोठरी में सिकुड़ कर सो रहता था, और सबकी पूजा करनी और निष्ठा से पूजा करनी। ऐसी भी नहीं कि जल्दी कि गए और घंटी बजा दी सबके ऊपर और 5 मिनट में निपटा के बाहर आ गए। वो कोई नौकर नहीं था, वो कोई पुरोहित नहीं था जिसको तुम नौकरी पर रख लेते हो, जो 5 मिनट में सब निपटा के गया। और भी उसको पूजाएं करनी, और भी घरों में और भी मंदिर है। वो तो लगता सुबह 3 बजे से उठ के स्नान करके तो एक एक मूर्ति को स्नान करवाना, सजाना, भोजन लगाना, भोग लगाना, सांझ हो जाती। विवेकानंद ने कई दफे कहा कि तू ये क्या मचा रखा, अरे एक की पूजा कर ले काफी। अद्वैतवादी थे, एक पर्याप्त। मगर वो कहे कि किसको छोड़ूं, ये सब प्यारे। ये गणेश जी देखो, अब इनको छोड़ूंगा तो दिल में दुख होगा, और ये बेचारे फिर इनकी कोई पूजा करे ना करे, ये भी उदास रहेंगे। यहां देखो कैसे प्रसन्न रहते। अभी शंकर जी बैठे, अब इनको मैं छोड़ूं भी तो कहां छोड़ूं, दूं तो किसको दूं। पक्का क्या है कि इनकी चिंता की जाएगी। जैसे मां अपने बेटे की चिंता करे, ऐसी वो चिंता करता था। बीमार भी होता तो भी वो अपनी पूजा जारी रखता। पहली दफा विवेकानंद को जब ध्यान का थोड़ा सा अनुभव हुआ, निर्विचार की थोड़ी सी झलक मिली,
तो उनको जो पहली बात याद आई वो याद आई कि इस निर्विचार की अवस्था में अगर मैं तीव्रता से ये विचार भेजूं कालू की तरफ कि कालू बांध पोटली में अपने सब देवी देवताओं को और डाल दे गंगा में, तो जरूर ये विचार संक्रमित हो जाएगा। रुकने का एक दफा मन भी हुआ कि ऐसा करना ठीक नहीं, पर दूसरी तरफ से यह भी बात थी कि ठीक ही तो है, क्योंकि है तो एक ही, इतनी पूजा पत्री करनी कि इस बेचारे का समय खराब होता है, भोला भाला आदमी छुटकारा हो जाएगा। दया भाव से उन्होंने ये विचार संप्रेषित किया। एकाग्रचित्त होकर कहा, कालू बांध पोटली में सबको और डाल गंगा में। कालू सीधा साधा आदमी था, सीधे साधे आदमी जल्दी संप्रेषित हो जाते। उसने बांधी पोटली, सब देवी देवता इकट्ठे कर लिए, बांध के जा ही रहा था कि रामकृष्ण अपने कमरे से बाहर आए और उन्होंने कहा, रुक, कहां जा रहा है? उसने कहा कि विचार उठा, बड़ी तीव्रता से विचार उठा कि मैं भी क्या पड़ा हुआ हूं इस पूजा पथरी में, कब तक पड़ा रहूंगा, एक ही है, तब एक की ही पूजा करूंगा, मैं भी अद्वैतवादी हो गया, तो इन सबको ले जाके गंगा में डुबा देता हूं। अब तो किसी को देने से भी क्या फायदा, अपनी मुसीबत और दूसरे को देना, फिर वो मुसीबत में पड़ेगा, गंगा जी संभाले। रामकृष्ण का, तू रुक, ये विचार तेरा नहीं, तेरे चेहरे पर इस विचार की कोई छाप नहीं, तेरी आंख में इस विचार का कोई सहज भाव नहीं, ये विचार जबरदस्ती तेरे ऊपर थोपा गया, तू रुक, मैं भी कहानी पूरी खोलता हूं। वो गए, विवेकानंद का दरवाजा खटखटाया, विवेकानंद बाहर आए, थोड़े डरे थे, थोड़े घबराए भी, और विवेकानंद से कहा, यह उचित नहीं, तूने दुरुपयोग किया, एक सुंदर क्षण मिला था तुझे निर्विचार का, उसका तूने ऐसा उपयोग किया। तो अब मैं तेरी कुंजी अपने पास रखे लेता हूं,